নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন। नीरू एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी। नीरू के बेटा बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे, फिर उसकी पोती उसके पास ही रहने लगती है। अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी, तो नीरू अपनी पोती की शादी करना चाहती थी। अपनी माँ से कहती है, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि इसको कोई योग्य वर मिले, फिर मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी और अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। हे माँ, अगर मेरी बेटी की शादी जल्दी ही हो गई तो मैं आपके नवरात्रों के सारे व्रत रखूंगी। नीरू ऐसा बोलकर देवी माँ के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी माँ, आप देवी माँ की इतनी भक्ति करती हैं, क्या देवी माँ आपकी विनती सुनती है? क्या एक बार में वो लोगों की बात सुनती हैं? बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती है, वो मेरी विनती भी सुनेगी। और बेटा, तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती है या नहीं, पर अगर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा जरूर करूँगी। बहुत अच्छे मेरी बच्ची, अब देखना देवी माँ तुम्हारे जीवन को कितना सुंदर बना देंगी और जल्दी ही एक योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर नीरू सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं और वो नीरू से बोलते हैं, नीरू, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। आप कौन हैं और मुझे अपने साथ क्यों लेके जाना चाहते हैं? हम यमदूत हैं और यमराज जी ने हमें तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजा है। अब तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर नीरू घबरा जाती है और यमदूत जी से बोलती है, यमदूत जी, ऐसा ना कहे, मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिससे उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। हम यमदूत हैं और हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए, अतः तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती, मुझे मेरे फर्ज पूरे करने हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से अन्यथा जबरदस्ती से। नहीं, महाकाली मेरी रक्षा करो। आप तो जानती हो मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो। नीरू, हमारी बात मान लो, हम काल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की पुजारिन हूँ, जो काल से भी बड़ी है, और तुम देख लेना, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो ये ही सही, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते ही उन्हें एक जोर का झटका लगता है। अरे, ये कैसा झटका था? आज तक हमने इतने लोगों के प्राण हरे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी महाकाली की आवाज यमदूत के कानों में पड़ती है। यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी नीरू के प्राणों को नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम नीरू के प्राण को अपने साथ ले जाना, पर तब तक तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसे आदेश दे रही हो? हम सिर्फ अपने प्रभु यमराज का आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही महाकाली हूँ, मैं काल से परे हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। इतना सुनते ही यमदूत समझ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करना माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया, जय हो महाकाली की। इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के पास चले जाते हैं। यमदूत, मैंने तुमसे कहा था उस बुढ़िया के प्राण लेकर आ जाना, पर तुम तो खाली हाथ ही आ गए। यमदूत, क्या अब तुम अपने प्रभु का आदेश भी नहीं मानते? तुम उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, लेकिन महाकाली का आदेश था कि उस
बुढ़िया के प्राणों को तब तक ना हरा जाए जब तक महाकाली आदेश न करे। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जाते, ना ही कोई बाधा डालते हैं। तो इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं महाराज, पर हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसीलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, हम स्वयं उसके प्राणों को लेने जाते हैं और देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती है। फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो यमराज के शरीर में कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इसके प्राण लेने से रोक रहा है? सामने आओ, जो भी मेरे कार्य में बाधा बन रहा है, अन्यथा अंजाम सही नहीं होगा। तभी महाकाली की आवाज आती है, हे यमदेव, आप भूल रहे हो कि मैंने आपके यमदूत को कहा था कि जब तक मेरा आदेश ना हो आप इस बुढ़िया के प्राण नहीं हरोगे। पर महाकाली, ये होनी है और ये तो होकर ही रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता। इसे ना ही आप टाल सकती हैं, ना ही मैं, ये ही विधि का विधान है। फिर यमराज जी बुढ़िया के प्राणों को दोबारा खींचने की कोशिश करते हैं तो महाकाली गुस्से में आ जाती हैं और वो यमराज जी के शरीर को बहुत छोटा बना देती हैं। ये देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं। ये देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मदेव को बताते हैं। यमराज जी, आप तो जानते हैं माँ दुर्गा समस्त शक्ति है और समस्त सृष्टि की संरचना भी वही है। अगर आपको पहले की तरह होना है और महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पानी है तो आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा, वही आपको इससे मुक्त करा सकती है। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम दुर्गा माँ का ध्यान करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। देवी माँ को खुश करने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करो, माँ आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रों को रखना शुरू करते हैं। उधर नीरू भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या सच में कल रात यमदूत मेरे प्राणों को लेने आए थे? पर अगर वो सच में आए थे तो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, ये सब मेरी महाकाली का चमत्कार है। फिर नीरू भी बड़ी श्रद्धा से महाकाली के नवरात्रि के व्रत को पूर्ण कर लेती है। यमराज जी के नवरात्रि पूरी होते ही दुर्गा माँ के सामने प्रकट होती है। हे यमराज, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे मेरा पहले जैसा ही शरीर चाहिए। मैंने अज्ञानता में गलती कर दी और मैं महाकाली की शक्ति को पहचान नहीं पाया। हे माँ, मुझे क्षमा करें। यमराज जी, महाकाली मेरा ही एक स्वरूप है और उनकी शक्ति के सामने सुवेन महादेव भी नमन करते हैं। पर यमराज जी, आपका पश्चाताप देखकर मैं आपकी भूल को क्षमा करती हूँ और आपको यह आदेश देती हूँ कि जब तक बुढ़िया की पोती की शादी नहीं हो जाती तुम उसके प्राणों को नहीं हरूगे। ठीक है, जैसा माँ दुर्गा का आदेश, मैं वैसा ही करूँगा। बुढ़िया के प्राणों को तभी हरण करूँगा जब बुढ़िया अपनी पोती की शादी कर देगी। फिर महाकाली माँ दुर्गा की बात मानकर यमराज जी को दोबारा से पहले जैसा बना देती है। फिर कुछ ही दिनों में बुढ़िया को एक अच्छा वर मिल जाता है और वो अपनी पोती की शादी कर देती है। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। नीरू, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यमराज जी, अब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं है। हे महाकाली, मुझे पता है आपने ही उस वक्त मेरे प्राणों की रक्षा की थी और मैं चाहती हूँ कि आप अपने समस्त भक्तों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय हो महाकाली की।